सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 7 साइंस का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है हीट, और इस चैप्टर की 2 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे 3.3 लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि इस तरीके से हम टेम्परेचर को मेज़र करते हैं और क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में पढ़ा था। आज ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। अब हम दूसरे ऑब्जेक्ट्स का जो टेम्परेचर है वो कैसे मेज़र करते हैं, इसके लिए दूसरे तरीके के थर्मोमीटर्स होते हैं। इन्हीं में से एक थर्मोमीटर होता है जिसको हम कहते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर। आपके जो टीचर हैं वो आपको ये थर्मोमीटर दिखाएंगे, लैब के अंदर होता है। तो जब लैब के अंदर आप जाओगे तो वहाँ ये थर्मोमीटर आपको दिखाया जाएगा। क्लिनिकल वाला तो हम सभी के घरों में होता है, लेकिन ये जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है ये घरों के अंदर नहीं होता, ये आपको लैब में ही मिलेगा। अब अलग अलग जो थर्मोमीटर होते हैं वो अलग अलग काम के लिए होते हैं। द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स ऑफ द प्रीवियस डे रिपोर्टेड इन द वेदर रिपोर्ट्स। जो वेदर रिपोर्ट होती है, मोबाइल के अंदर भी आपको वेदर रिपोर्ट मिल जाएगी, उसमें आप देखोगे 2 तरीके के टेम्परेचर दिए होते हैं, या न्यूज़पेपर में भी निकलता है तो वहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर लिखा होता है। ये क्या होता है, तो पूरे दिन भर के अंदर यानी 24 घंटे के अंदर जो कम से कम टेम्परेचर था वो आपको मिनिमम टेम्परेचर शो करेगा। भाई दिन भर के अंदर टेम्परेचर कम ज़्यादा होता है ना, सुबह के टाइम थोड़ा ठंडी होती है, जैसे और दिन होता है थोड़ा गर्मी हो जाती है, तो दिन भर के अंदर टेम्परेचर कम ज़्यादा हो रहा होता है। तो कम से कम जो टेम्परेचर था वो मिनिमम टेम्परेचर, और ज़्यादा से ज़्यादा जो टेम्परेचर था वो मैक्सिमम टेम्परेचर। तो इसको जो मेज़र किया जाता है वो एक खास तरीके का थर्मोमीटर होता है जिसका नाम होता है मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। तो ये जो मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर है इसका काम ये है कि पूरे दिन भर के अंदर जो कम टेम्परेचर है, सबसे कम वाला उसको नोट कर लो, और सबसे ज़्यादा वाला जो टेम्परेचर था पूरे दिन भर के अंदर उसको नोट कर लो, और वही आपकी जो वेदर रिपोर्ट होती है उसके अंदर शो होता है। तो अब लेबोरेटरी थर्मोमीटर की बात फिर से कर लेते हैं। इसको आप सावधानी से देखो और नोट करो हाईएस्ट और लोएस्ट टेम्परेचर जो कि ये मेज़र कर सकता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ जो आपके थर्मोमीटर बना हुआ है बीच में आप देख सकते हो ये उतना क्लियर नहीं है, इसीलिए मैंने ये वाला थर्मोमीटर बना दिया है, इससे आपको ज़्यादा अच्छे से दिख जाएगी सारी चीज़ें। अब ये आप जानते ही हो बल्ब होता है, तो ये जो ग्रे कलर से आप देख रहे हो इसको हम मरकरी थ्रेड कहते हैं। एक धागे की तरह ही पतला सा होता है, इसीलिए इसका नाम थ्रेड रखा गया, वरना ये कोई धागा नहीं होता। ये जहाँ जाके रुकता है वही हमारी रीडिंग होती है, वही हमारा टेम्परेचर होता है। अब इस लेबोरेटरी थर्मोमीटर की रीडिंग देखो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, -10 डिग्री, उसके बाद आपका ये 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, ये सब सेल्सियस में है, ठीक है। 30 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री, 50, 60, 70, 80, 90, 100 एंड 110 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ तक ये होता है। तो इसकी रेंज के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो सिंपल आप लिख देना -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। ये किसकी बात कर रहे हैं हम, लेबोरेटरी थर्मोमीटर की। अच्छा, अब यहाँ पर देखोगे तो जो टेम्परेचर दिए हैं वो 10 डिग्री के गैप पे हैं। जैसे यहाँ पर 80 है, फिर उसके बाद डायरेक्ट 90 आ गया। बीच में जो छोटी छोटी लाइन है वो कितना टेम्परेचर शो कर रही है ये नहीं दिखा रहा हमको। तो जैसा कि हमने क्लिनिकल थर्मोमीटर केस में निकाला था, यहाँ भी हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालते थे कि जहाँ की वैल्यू दी है, भाई जहाँ की वैल्यू दी है वो तो हम देखे ही बता देंगे ना। जैसे आकर यहाँ पर रुका इस वाली लाइन पे मरकरी की जो थ्रेड है तो हम सिंपल बता देंगे 80 डिग्री है। लेकिन अगर आके यहाँ पर रुकता है इस पॉइंट पे तो ये कौन सी वैल्यू है, ये कितना टेम्परेचर है, कैसे निकालेंगे। तो बीच की जो छोटी लाइन है उसकी वैल्यू भी तो निकालनी पड़ेगी। तो हम सबसे पहले क्या करते थे, जो 2 वैल्यू हमको दी हुई है, जैसे ये 90 डिग्री है, ये 80 डिग्री है, इसके बीच का गैप निकाल लो कि इसके बीच का गैप कितना आएगा, 10 डिग्री सेल्सियस का। फिर इसके बीच में जो छोटी छोटी लाइन है वो कितने डिविजन्स बना रही हैं, इस गैप के कितने टुकड़े कर रही हैं, कितने पार्ट्स कर रही हैं, इसको हम कैसे निकालेंगे। देख लो इसके बीच के अंदर कितनी लाइन खींची हुई है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 लाइन है ना। तो 9 + 1 कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका डिविजन्स, कि इतने डिवीजन कर रही हैं ये छोटी जो लाइन है, ये हम कह सकते हैं बीच में जो लाइन्स है वो। अच्छा, 9 + 1 हमने कैसे किया, जैसे मान लो कोई स्टिक है, इसको हम यहाँ से कट कर दें तो इसके कितने टुकड़े हो जाएंगे, 1 2, यानी इस लाइन ने जो रेड कलर से मैंने बनाई, इस ब्लू वाली जो लाइन है यानी स्टिक जो भी हम माने हैं उसके 2 टुकड़े कर दिए। एक लाइन खींचने पे 2 टुकड़े हो गए। अगर मैं ऐसे 2 लाइन खींच दूं तो 1 2 3, इसके 3 डिवीजन हो जाएंगे, 3 टुकड़े हो जाएंगे। यानी जितनी भी हम लाइन खींच रहे हैं उससे एक ज़्यादा हमारा डिवीजन हो रहा है। तो 9 हमारी जो है बीच में लाइन है तो उसमें 1 ऐड कर देंगे जो कि हमारा 10 आ जाएगा, तो 10 डिवीजन्स बनेगा। और हम कैसे करते थे कि जितने डिवीजन हैं वो बराबर होंगे हमारे टेम्परेचर के जो डिफरेंस है उसके, यानी हमारे 10 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा। तो 10 डिवीजन्स इक्वल 10 डिग्री सेल्सियस, तो 1 डिवीजन इक्वल 1 डिग्री सेल्सियस। यानी एक जो छोटी लाइन है वो 1 डिग्री सेल्सियस को शो करेगी।
इसको मैं बना के भी दिखा देता हूँ। जैसे ये जो बड़ी वाली लाइन है ये क्या शो कर रही है 60 डिग्री सेल्सियस। तो इसके बाद ये वाली जो छोटी लाइन है वो क्या शो करेगी, अभी हमने निकाला था कि एक जो डिवीजन है वो 1 डिग्री का है, यानी अगली वाली जो छोटी लाइन है उसकी वैल्यू निकालने के लिए 1 डिग्री बढ़ा दो तो ये 61 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ये वाली लाइन 62 डिग्री सेल्सियस, ये आपका 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 और फिर ये आपका 70 डिग्री सेल्सियस आ गया। तो अब आप सीख गए कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर के अंदर हम रीडिंग किस तरह से लेते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये मरकरी थ्रेड आके कहाँ रुक रहा है, ये ग्रे कलर से आके यहाँ पर रुक रहा है, क्योंकि इसके आगे ये देखो वाइट वाइट है, यानी ये खाली है। तो ये वाला कितना टेम्परेचर है, ये आपका 30 डिग्री है, इसके बाद ये 31, 32, 33 और ये 34, यानी ये टेम्परेचर जो है वो 34 डिग्री सेल्सियस है। तो इस तरीके से कोई भी रीडिंग दे दी जाए तो आप निकाल सकते हो। तो यही बात यहाँ पर की गई, देखो रेंज दिया हुआ है, और जैसा कि आपने क्लिनिकल थर्मोमीटर में किया था कितने स्मॉल डिवीजन है वो कैसे निकालोगे, क्या वैल्यू है। तो जब वैल्यू निकाल लोगे कि जो छोटा डिवीजन है वो कितनी वैल्यू का है, कितने डिग्री सेल्सियस का है, तो फिर आप जो थर्मोमीटर है वो करेक्टली रीड कर पाओगे। अब चलिए हम सीखते हैं किस तरीके से इस थर्मोमीटर को यूज़ किया जाता है। रीडिंग कैसे लेते हैं ये तो हम समझ गए, अब कैसे यूज़ करेंगे वो समझ लो। तो एक्टिविटी करना पड़ेगा, एक्टिविटी 3.4, कुछ टैप वाटर ले लो, यानी ऐसे नल से पानी ले लो बीकर में या मग के अंदर, और डिप करो इस थर्मोमीटर को, यानी लेबोरेटरी थर्मोमीटर को वाटर के अंदर, इस तरह से कि जो बल्ब है उसका वो इमर्स्ड रहे वाटर के अंदर, यानी पूरी तरह से डूबा रहे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, बट डज नॉट टच द बॉटम और द साइड्स ऑफ द कंटेनर। जो कंटेनर है आपने मग या बीकर जो भी लिया है उसके नीचे जो बॉटम वाला हिस्सा है उस पर भी नहीं टच करना है, ना उसके साइड में कहीं टच करना है, और थर्मोमीटर को वर्टिकली आपको होल्ड करना है, यानी बिल्कुल सीधा। ऑब्जर्व करो मूवमेंट ऑफ मरकरी इन थर्मोमीटर, तो आप देखोगे थर्मोमीटर के अंदर जो मरकरी है वो मूव करने लगेगी, तो उस मूवमेंट को आप ऑब्जर्व करो। वेट टिल द मरकरी थ्रेड बिकम स्टेडी, तो मरकरी का जो थ्रेड है जब वो स्टेडी हो जाए, यानी रुक जाए, ठहर जाए, तब तक आपको वेट करना है, क्योंकि जैसे ही थर्मोमीटर आप पानी के अंदर डालोगे उसके अंदर मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, तो मूवमेंट कहीं आके रुकेगा, तो जब रुकेगा तब तक वेट करना है आपको। तो जहाँ पर रुक गया उसकी रीडिंग आप ले लेना। तो ये जो रीडिंग आएगी वो क्या दिखाएगी, इज द टेम्परेचर ऑफ द वाटर एट दैट टाइम, तो उस टाइम वाटर का जो टेम्परेचर होगा उसकी रीडिंग आपको मिल गई। देखो जैसे ये मेज़र कर रहा है ना, पानी है तो बिल्कुल इसको सीधा रखना है, तिरछा मिर्चा नहीं करना है, टिल्ट नहीं करना। तो ऊपर यहाँ कुछ लिखा हुआ थोड़ा देख लेते हैं। इन एडिशन टू प्रिकॉशन टू बी टेकन वाइल रीडिंग द क्लिनिकल थर्मोमीटर द लेबोरेटरी थर्मोमीटर। हमने क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में देखा था कि कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, कुछ सावधानी बरतनी पड़ती है कि ये चीज़ें इस तरह से हमको करना है। आई होप आपको याद होगा। तो वो सारी चीज़ें तो करनी ही है। लेबोरेटरी थर्मोमीटर के अंदर 2 चीज़ें और ध्यान रखनी है आपको एक्स्ट्रा। पहली चीज़ क्या है, शुड बी केप्ट अपराइट नॉट टिल्टेड, बिल्कुल अपराइट रखना है, बिल्कुल सीधा रखना है, टिल्ट नहीं करना, तिरछा नहीं करना। क्लिनिकल थर्मोमीटर में ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी, तिरछा मिर्चा कर सकते हो भाई, लेट के नाप लो, बैठ के नाप लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ लेबोरेटरी थर्मोमीटर के अंदर ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि वो सीधा रहे, बिल्कुल तिरछा ना रहे। दूसरा है, बल्ब शुड बी सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड्स बाय द सब्सटेंस ऑफ विच द टेम्परेचर इज टू बी मेजर्ड। जिस सब्सटेंस का टेम्परेचर आप मेजर कर रहे हो, थर्मोमीटर का जो बल्ब है उस सब्सटेंस से चारों तरफ घिरा हुआ हो। द बल्ब शुड नॉट टच द सर्फेस ऑफ द कंटेनर, और जो कंटेनर की सर्फेस है उसको टच ना करे, ना नीचे ना साइड में कहीं टच ना करे। तो ये मैंने कुछ फिगर बनाई है, ये चीज़ नोट्स में भी आपको मिल जाएगी। अब ये पहली वाली फिगर बताओ, क्या ये सही तरीका है? देखो हमको थर्मोमीटर को सीधा रखना है, इसने सीधा रखा है। वाटर का टेम्परेचर नापना है तो बल्ब पूरी तरह से डूबा हुआ है वाटर के अंदर, ये भी बात सही हो गई। बल्ब जो है ना नीचे टच कर रहा है ना साइड में कहीं टच कर रहा है, तो ये भी बात सही हो गई। मतलब ये वाला जो फिगर है वो सही तरीका दिखा रही किस तरीके से हमको टेम्परेचर नापना है। सेकंड वाली देखो, यहाँ पर बल्ब आके नीचे टच कर जा रहा है, तो मतलब ये तरीका गलत है, इस तरह नहीं करना। थर्ड वाले में इसने देखो तिरछा कर दिया, बिल्कुल सीधा रखना है, तो ये भी गलत हो गया। फोर्थ वाली फिगर के अंदर क्या प्रॉब्लम है, ये बल्ब जो है वो सिर्फ नीचे वाला इतना हिस्सा डूबा हुआ है, ऊपर का जो हिस्सा है वो पानी के अंदर तो डूबा नहीं है। और कंडीशन क्या है कि पूरी तरह से पानी के अंदर बल्ब डूबा होना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। लास्ट वाली फिगर के अंदर देखो, यहाँ सरफेस से बस टच कर रहा है, टच करने से काम नहीं चलेगा, पूरा का पूरा जो बल्ब है वो सब्सटेंस के अंदर होना चाहिए, तो ये भी आपका गलत हो गया। तो फिगर से आपको ज़्यादा तेज़ी से याद होगी चीज़ें, इसीलिए मैं ऐसा नोट्स पे वर्क कर रहा हूँ ना जिसके अंदर ज़्यादा फिगर हो, आपको पढ़ना कम पड़े और फिगर देख के ही आपको चीज़ें याद हो जाएं। इससे फ़ायदा ये होगा ना कि रिवीजन करने में भी आसानी होगी और मन लगेगा, वरना थ्योरी देख लो ना तो रिवीजन करने का मन नहीं करता। ऐसे तो आप फिगर देखते जाओगे, आपको याद आता जाएगा क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी हैं। तो नोट्स आपको मेरी वेबसाइट में मिल जाएगा जब इसका काम पूरा हो जाएगा। उसके लिए आपको सपोर्ट दिखाना पड़ेगा। देखो नोट्स तो फ्री है, उसकी बात नहीं है, लेकिन वीडियोस पे व्यू आएंगे तो फिर मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा नोट्स पे वर्क करने का।
अदरवाइज तो फिर वीडियो बनाने का भी मन नहीं करता। कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ द वाटर रिकॉर्डेड बाई ईच स्टूडेंट इन द क्लास। तो हर जो स्टूडेंट है क्लास का उसको इस तरह से टेम्परेचर नापना है। अब कंपेयर करो, सब अपनी रीडिंग बताएंगे कि भाई पानी का टेम्परेचर ये है। आर देयर एनी वेरिएशन इन द रीडिंग, क्या कोई वेरिएशन देखने को मिलेगा रीडिंग के अंदर, यानी क्या रीडिंग अलग अलग आ रही है? तो हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होगा। सारे जो स्टूडेंट हैं उनकी रीडिंग सेम नहीं आएगी कि मान लो 36 डिग्री सेल्सियस आया तो सबका 36 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, किसी का कम ज़्यादा हो सकता है, वेरिएशन आता है। डिस्कस द पॉसिबल रीज़न, अब इसका डिस्कशन आप करो क्लास के अंदर कि क्या रीज़न है, क्यों ऐसा हो रहा है। तो ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके रीज़न के बारे में चलिए मैं आपको बता देता हूँ, बल्कि नोट करा देता हूँ, वो ज़्यादा सही रहेगा, वरना बताया हुआ तो भूल जाता है। आंसर मैं आपको इसका नोट करा देता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आएगा तो बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन होगा, अक्सर लोग कर नहीं पाएंगे। लेकिन मैं आपको आंसर यहाँ पर लिखा देता हूँ और समझा दूंगा, समझ लो और फिर याद कर लो, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है तो एग्जाम में आ सकता है। तो आप आंसर में लिखोगे द वेरिएशन इन द रीडिंग्स कैन बी ड्यू टू। तो ये जो वेरिएशन आएगा रीडिंग के अंदर वो इन वजह से हो सकता है। तो 3 पॉइंट मैं आपको बता दे रहा हूँ, इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। हो सकता है मान लो एक आध रीज़न पूछा जाए, या अगर थोड़ा बड़ा आंसर आया तो 3 रीज़न भी लिख दोगे, काम बन जाएगा आपका। तो पहला रीज़न द डिफरेंस इन द टेम्परेचर ऑफ द वाटर ओवर टाइम। जैसे मान लो आपने वाटर का टेम्परेचर नापा, फिर उसके बाद आपके दूसरे स्टूडेंट ने नापा, इस तरह से करते करते वाटर का जो टेम्परेचर है वो ज़रूरी है नहीं कि सेम रहे, टेम्परेचर कम ज़्यादा हो सकता है। जैसे आप दिन भर का टेम्परेचर देखो, मौसम जो है वो गर्म ठंडा दोनों होता है। सुबह के टाइम आपका थोड़ा ठंडा मौसम होता है, फिर जैसे जैसे दिन बढ़ता है, सूरज निकलता है, धूप होती है तो गर्मी बढ़ जाती है। इसी तरह और भी जो ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे वाटर वगैरह है, तो इनका टेम्परेचर भी चेंज हो रहा होता है। तो हर मिनट हर सेकेंड कुछ ना कुछ टेम्परेचर चेंज हो रहा है, कम या ज़्यादा कुछ ना कुछ हो रहा है। तो ये थोड़ा सा जो चेंज है इसकी वजह से रीडिंग चेंज हो जाएगी कि नहीं, भले ही थोड़ी सी ही हो लेकिन हो जाएगी कि नहीं। तो पहला रीज़न ये है कि वाटर का जो टेम्परेचर है वो टाइम के साथ थोड़ा बहुत कुछ चेंज हो सकता है, इसीलिए रीडिंग अलग अलग आती है। दूसरा रीज़न है सम एरर्स मेड बाय स्टूडेंट्स वाइल टेकिंग रीडिंग। अब जो स्टूडेंट्स हैं वो आइंस्टीन के चाचा तो है नहीं कि बिल्कुल परफेक्ट नाप लेंगे, उनसे भी तो कुछ गलती हो सकती है। जैसा कि कहा गया है कि थर्मोमीटर बिल्कुल सीधा होना चाहिए, तो बिल्कुल सीधा तो किसी भी चीज़ को आप नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत कुछ तिरछा मिर्चा हो सकता है, या रीडिंग लेने में ही सही से उसने नहीं देखा, कुछ गलती हो गई जिसकी वजह से रीडिंग अलग आ गई। तो स्टूडेंट से कोई गलती हो सकती है, दूसरा रीज़न ये है। और तीसरा रीज़न है सम इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, जैसे थर्मोमीटर ही है, वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं नाप सकता, कुछ ना कुछ गलती उससे भी हो सकती है, तो उसकी वजह से भी रीडिंग अलग अलग आ सकती है। तो ये 3 रीज़न है, समझा दिया मैंने, अब आपको भी समझ लेना है, याद कर लेना है। अब चलिए बूझो की बात कर लेते हैं। बूझो नाउ अंडरस्टैंड्स व्हाई क्लिनिकल थर्मोमीटर कैन नॉट बी यूज्ड टू मेजर हाई टेम्परेचर्स। बूझो ये तो समझ गया है कि हम क्यों क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज़ नहीं करते हाई टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए, क्योंकि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसकी एक रेंज है कि भाई ये 35 डिग्री सेल्सियस से लेके 42 डिग्री सेल्सियस तक की चीज़ों को ही नाप सकता है। अब कोई ऑब्जेक्ट इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, मान लो 50 डिग्री है, 60 डिग्री है, वो कैसे नाप सकता है? वो मैक्सिमम 42 तक नाप ही सकता है। तो ये बात तो बूझो को समझ में आ गई कि भाई ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो नहीं नापा जा सकता, क्योंकि रेंज ही उसकी इतनी है। बट स्टिल वंडर्स वेदर अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर कैन बी यूज टू मेजर हिज बॉडी टेम्परेचर। लेकिन वो अभी भी ये सोच रहा है कि क्या हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज़ कर सकते हैं अपनी बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए, क्योंकि लेबोरेटरी थर्मोमीटर की जो रेंज है वो हमने देखा -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक होती है। तो ये जो 35 और 42 है और उसके बीच की जो चीज़ें हैं वो इसी के अंदर आ जाएंगी। यानी हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो रीडिंग हमारी लेबोरेटरी थर्मोमीटर में आ तो सकती है, क्योंकि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 35 से लेके 42 डिग्री सेल्सियस के बीच ही में रहता है, इससे कम ज़्यादा नहीं हो सकता, और वो इसके बीच के अंदर आएगा, -10 से लेके 110 के बीच ही में आएगा, तो रीडिंग तो ली जा सकती है। तो बूझो यही सोच रहा है। तो चलिए जानते हैं कि बूझो को ये सोचना सही है कि नहीं है। क्या हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज़ अपनी बॉडी का टेम्परेचर करने के लिए कर सकते हैं, नहीं कर सकते? नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते? इन सारे सवालों का जवाब देखते हैं। लेट अस ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो इस सवाल का जवाब चलिए देखते हैं। उसके लिए एक्टिविटी करनी पड़ेगी, एक्टिविटी 3.5। कुछ गर्म पानी ले लो बीकर के अंदर या मग के अंदर, डिप करो थर्मोमीटर को वाटर के अंदर, वेट करो मरकरी थ्रेड को स्टेडी होने के लिए, ठहर जाने के लिए। जब ठहर जाए तो टेम्परेचर को नोट कर लो। अब थर्मोमीटर को पानी से बाहर निकाल लो। अब सावधानी से ऑब्जर्व करो व्हाट हैपेंस नाउ। अब क्या हो रहा है इसको सावधानी से देखो। क्या आप ये नोटिस कर रहे हो कि जैसे ही हमने थर्मोमीटर को पानी से निकाला, जो लेवल था मरकरी का वो नीचे गिरने लगा। यानी थर्मोमीटर को जब हमने पानी के अंदर डाला तो मरकरी के थ्रेड मूव करने लगा। मूव करने के बाद एक टाइम पे आके रुक गया। जहां रुका वो टेम्परेचर हमने नोट कर लिया कि भैया ये टेम्परेचर है। लेकिन जैसे ही हम पानी से बाहर निकालेंगे, मरकरी का जो लेवल है, मरकरी का जो थ्रेड है वो नीचे की तरफ जाने लगेगा। इससे क्या बात समझ में आई? दिस मीन्स दैट द टेम्परेचर मस्ट बी रीड वाइल द थर्मोमीटर इज इन वाटर। तो ये बात समझ में आई कि जो रीडिंग लेनी है वो कब लेनी है? जब थर्मोमीटर पानी के अंदर हो उसी समय रीडिंग ले लो,
क्योंकि जब पानी से निकाल लोगे तो जो लेवल है मरकरी का वो नीचे आने लगेगा। तो पानी के अंदर जब तक है तभी तक आप उसे नाप सकते हो, उसकी रीडिंग ले सकते हो। अब याद करो, आप अपना टेम्परेचर लेते हो तो कैसे लेते हो? यू हैव टू टेक द थर्मोमीटर आउट ऑफ योर माउथ टू नोट द रीडिंग। क्लिनिकल थर्मोमीटर का जब आप यूज़ करते हो, उसको मुंह के अंदर लगाते हो, तो रीडिंग लेने के लिए आप क्या करते हो? मुंह से बाहर निकालते हो ना, लगे लगे तो देख नहीं सकते, या फिर एक बंदे को पकड़ के लाओ, वो झांक के देखे। अब अगर आप लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज़ करोगे तो जैसे ही मुंह से निकालोगे उसकी रीडिंग चेंज होने लगेगी और सही रीडिंग आपको नहीं मिल पाएगी। तो मुंह में लगे ही लगे आपको देखना पड़ेगा। कैन यू देन यूज़ द लेबोरेटरी थर्मोमीटर टू मेजर योर बॉडी टेम्परेचर? तो अब बताओ कि आप लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज़ करोगे बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए? ऑब्वियसली इट इज़ नॉट कन्वीनियंट टू यूज़ लेबोरेटरी थर्मोमीटर फॉर दिस पर्पज़। तो सीधी सी बात है, ये सही नहीं होगा यूज़ करना, क्योंकि झंझट हो गई ना, मुंह में लगे लगे आपको नापना है। और क्या रीज़न हो सकते हैं? अब ज़रा सोचो, जो चीज़ें आपने पढ़ी उसी को रिकॉल करो। एक तो रीज़न हो गया कि जैसे ही हम निकालेंगे मुंह से वो जो रीडिंग है वो चेंज होने लगेगी और सही रीडिंग हम नाप नहीं पाएंगे। दूसरा, लेबोरेटरी थर्मोमीटर के लिए कंडीशन क्या है कि वो बिल्कुल वर्टिकल हो, सीधा हो। इसका मतलब आप लेटे हो तो थर्मोमीटर बिल्कुल ऐसे सीधा होना चाहिए। बैठ के आप नाप नहीं सकते, क्योंकि आप बैठे रहोगे तो थर्मोमीटर आप ऐसे लगाओगे तो वो गलत हो जाएगा। बिल्कुल ये सीधा होना चाहिए। तो ये एक झंझट का काम हो गया। दूसरी बात, हमने ये देखा था कि जो थर्मोमीटर का बल्ब है वो पूरी तरीके से उस ऑब्जेक्ट है, उस सब्सटेंस से कवर होना चाहिए जिसका टेम्परेचर हम नाप रहे हैं। जब हम थर्मोमीटर मुंह में लगाते हैं तो बल्ब पूरी तरीके से कवर नहीं रहता, कहीं से थोड़ी बहुत कुछ जगह रह जाती है, तो उससे भी रीडिंग सही नहीं आएगी। तो इन सारी प्रॉब्लम की वजह से हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज़ नहीं करते बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए। अब एक और बूझो वाला क्वेश्चन था, उसको देख लेते हैं। बूझो वंडर्स व्हाई द लेवल ऑफ द मर्करी शुड चेंज एट ऑल व्हेन द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट। तो बूझो ये सोच रहा है कि जब थर्मोमीटर का बल्ब किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में लाया जाता है तो ये जो मर्करी का लेवल है ये चेंज होता ही क्यों है? मर्करी का थ्रेड मूव क्यों करता है, ये पूछ रहा है। और इसका पूछना सही है, ये क्वेश्चन आपके ये माइंड में आना चाहिए कि मर्करी मूव क्यों करता है। तो इसका रीज़न भी आपको मैं पहले लिखा देता हूँ, फिर मैं समझा दूंगा। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मर्करी का जो लेवल है वो चेंज क्यों होता है जब वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में आता है। तो इसका आंसर आप लिखोगे, व्हेन द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट द हीट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट कॉजेज द मर्करी टू एक्सपैंड एंड राइज। होता क्या है, जो ऑब्जेक्ट की हीट है वो निकल के बल्ब के अंदर जाती है। बल्ब के अंदर क्या है? मर्करी है। मर्करी को जब हीट किया जाता है, अब ये हीट वहाँ गई तो मर्करी एक्सपैंड करता है, यानी फैलता है। अब मर्करी बल्ब के अंदर भरा हुआ है, उसके पास कहीं जाने का रास्ता है नहीं, सिर्फ एक रास्ता है। तो बल्ब के अंदर ही मर्करी भरा हुआ है। अब ये एक्सपैंड करेगा, फैलेगा तो कहाँ जाएगा? बस एक पतला सा रास्ता होता है, इसी के अंदर ही मूव करेगा। तो यही होता है, जब ऑब्जेक्ट से हीट निकल के इस मर्करी में आती है तो मर्करी एक्सपैंड करता है, फैलता है। तो मर्करी के पास बस एक ही रास्ता होता है, पतला सा जो है, कि ये इसके अंदर मूव करे। जितना हीट होगी उसी हिसाब से मूव करेगा। तो अब सवाल ये उठता है, व्हाई डज द मर्करी नॉट फॉल और राइज इन द क्लिनिकल थर्मोमीटर व्हेन टेकन आउट ऑफ द माउथ? लेबोरेटरी थर्मोमीटर में जैसे ही हम जिसका टेम्परेचर नाप रहे हैं उससे अलग करेंगे तो मर्करी का जो लेवल है वो फॉल करने लगेगा, नीचे आने लगेगा। क्लिनिकल थर्मोमीटर में ऐसा क्यों नहीं होता? कि हम मुंह से अब निकालते हैं तो उसका टेम्परेचर क्यों नहीं गिरने लगता? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जर्व अ क्लिनिकल थर्मोमीटर अगेन। तो अब क्लिनिकल थर्मोमीटर को फिर से ऑब्जर्व करो, फिर से जाके देखो। डू यू सी अ किंक नियर द बल्ब? क्या बल्ब के करीब आपको किंक दिख रही है, कोई मोड़ टाइप का दिख रहा है? ये देखो, आपका ये बल्ब है और यहाँ से ऐसे जाकर यहाँ पर देख सकते हो ऐसे ही घूमा हुआ है, यानी बल्ब से मर्करी निकल के सीधा नहीं जा रही है। लेबोरेटरी थर्मोमीटर में तो सीधा जाती है, क्लिनिकल थर्मोमीटर में ऐसे आके हल्का सा ऐसे होता है, मोड़ टाइप का होता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, किंक कहते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ द किंक? अब इस किंक का यूज क्या होता है? इट प्रिवेंट्स द मर्करी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ओन। तो ये रोकता है कि मर्करी का जो लेवल है वो अपने आप ना गिरने लगे। तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर के अंदर किंक नहीं होता, इसीलिए जैसे ही हम उसको हटाएंगे, थर्मोमीटर को जिसका टेम्परेचर नाप रहे थे उससे अलग करेंगे, तुरंत वो गिरने लगेगा या उसके अंदर मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। क्लिनिकल थर्मोमीटर के अंदर किंक बना होता है, इसकी वजह से मर्करी अपने आप नहीं गिरती, इसीलिए हमको टेम्परेचर नीचे करना होता है तो झटकना पड़ता है। झटकेंगे तब जाकर वो नीचे आती है, अपने आप नहीं आती। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में ये आ सकता है कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर में भी हम किंक बना दें। तो देखो, लेबोरेटरी थर्मोमीटर हम किस लिए यूज़ करते हैं? कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसका टेम्परेचर नापने के लिए। हम चाहते हैं कि उसका जो टेम्परेचर है उस ऑब्जेक्ट का वो तुरंत हमको पता चल जाए, क्योंकि ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर तो चेंज हो सकता है ना। जैसे मान लो आप कोई पानी गर्म कर रहे हो, अब थर्मोमीटर आपने लगा दिया, तो जैसे जैसे पानी की गर्मी बढ़ेगी उस हिसाब से उसकी जो टेम्परेचर की रीडिंग है वो भी इंक्रीज होगी। तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर के अंदर रीडिंग बहुत जल्दी मिल जाती है आपको, बहुत फास्ट मूवमेंट होता है उसका मर्करी थ्रेड का। वहीं क्लिनिकल थर्मोमीटर के अंदर बहुत धीरे धीरे मूवमेंट होता है इस किंक की वजह से, क्योंकि किंक रोकता है तो धीरे धीरे इसके अंदर मूवमेंट होता है। इसीलिए आपको इसको 1 मिनट के लिए कम से कम लगा के रखना पड़ता है। तो जो आपके बॉडी का टेम्परेचर है उसको नापने के लिए उसको कम से कम 1 मिनट का टाइम चाहिए।
और वहीं अगर पानी गर्म कर रहे हो तो 1 मिनट के अंदर उसका टेम्परेचर कहाँ पहुँच जाएगा, तो जो भी टेम्परेचर दिखाएगा वो 1 मिनट पुराना वाला दिखाएगा। और लैब में हम चाहते हैं कि तुरंत वाला टेम्परेचर मिले, इसलिए किंक नहीं बनाते। देयर इज अ लॉट ऑफ कंसर्न ओवर द यूज ऑफ मरकरी इन द थर्मोमीटर। अब मरकरी का यूज एक चिंता की बात थी। क्यों चिंता की बात है? मरकरी इज अ टॉक्सिक सब्सटेंस। मरकरी क्या एक जहरीला पदार्थ है। अब ऐसी जहरीली चीज आप मुंह के अंदर रखोगे, मान लो मुंह के अंदर टूट गया और मरकरी मुंह के अंदर चली गई, तो आपका तो काम तमाम हो गया। तो रिस्की है कि नहीं? हालांकि इतना भी रिस्की नहीं कैसे टूट जाए जब तक उस पर फोर्स ना लगाओ, लेकिन फिर भी एक चिंता की बात तो है ही। एंड इज वेरी डिफिकल्ट टू डिस्पोज ऑफ इफ अ थर्मोमीटर ब्रेक्स। अगर थर्मोमीटर ब्रेक कर गया तो मरकरी उसकी बाहर आ जाएगी। अब उस मरकरी को कहाँ ठिकाने लगाएं, ये भी प्रॉब्लम है। मान लो कहीं से बाहर फेंक दें, कोई जानवर खा ले तो उसका काम तमाम हो जाए, तो ये एक प्रॉब्लम है। दीज डेज डिजिटल थर्मोमीटर्स आर अवेलेबल विच डू नॉट यूज मरकरी। तो आज के टाइम में क्या है, डिजिटल थर्मोमीटर आ गया है। इस तरह से आप देखते हो, इसमें यहाँ रीडिंग डायरेक्ट दिख जाती है, तो इसके अंदर मरकरी का यूज़ नहीं होता। तो ये पूरी कहानी थी लेबोरेटरी थर्मोमीटर की। आई होप सारी चीज़ें आप अच्छे समझ गए होंगे। तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। क्लास 7 की और भी वीडियोस देखनी है तो इस तरह से आपकी वीडियो चल रही होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक करना है, फिर से मोर पे क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो इससे आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन हो सकते हो। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। व्हाट्सएप चैनल पे नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेंगी। फिर एक्सरसाइज और ट्राइदिस का सॉल्यूशन देखने तो मेरी वेबसाइट है estudywala.com, उसका लिंक भी है, वहां से आप विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 7 मैथ्स के चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करोगे तो चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। इसी तरह और भी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा।